अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास कि यार अब हम जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो इशू आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है कि यार हम सोच नहीं पाते कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। ये वाला इशू स्टार्टिंग में बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होता है कि वो जब भी वेब डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं, अब उन्हें इशू क्या आता है कि वो सोच नहीं पा रहे प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब पता है प्रोजेक्ट मर्न स्टैक पूरी सीखी है या कोई भी टेक्नोलॉजी सीखी हुई है, मर्न स्टैक होगी, मीन स्टैक, जो भी सीखी है, लेकिन इशू ये है कि जब प्रोजेक्ट सामने आया अब समझ नहीं आ रही कि हमने इस प्रोजेक्ट को करना किस तरह। इस चीज के बारे में आज हम बात करते हैं कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम अपना प्रोजेक्ट नहीं कर पाते या हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच नहीं पाते। वही चीजें आज हम देखेंगे और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको काफी ज्यादा चीजों की समझ आ रही होगी और आप इंशाल्लाह उन चीजों के बाद अपने प्रोजेक्ट को इजीली कर पाओगे, सोच पाओगे कि मैं किस तरह से इस प्रोजेक्ट को फ्लो को लेकर चलूंगा और किस तरह से मैं अपने एंड गोल तक ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ये जो प्रोजेक्ट मैं बनाने लगा हूँ ये चीज क्या है। उसके बाद इसके बारे में ना माइंड में थोड़ा थोड़ा सोचो, थोड़ा थोड़ा कि इसका फ्लो कैसे चलेगा। मतलब एक रफ सा स्केच सा एक आइडिया आपके पास आ जाएगा कि यार ठीक है प्रोजेक्ट ये है, इसका मकसद ये होने वाला है, एट द एंड हमारा एंड गोल ये होगा। ये आपको ना ओवरव्यू ऊपर से एक पता चल गया। सेकंड स्टेप है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना है। जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपने रिक्वायरमेंट्स को ऐसे तरीके से गैदर करना है कि आपको कोई भी अंदर कंफ्यूजन ना रह रही हो। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आके गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर से ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, टाइम हम इतना सही से नहीं देते, उस चीज को हल्का हल्का से समझते हैं, फिर बाद में हमें उसके अंदर कंफ्यूजन आ रही होती हैं जिसकी वजह से इश्यूज बन रहे होते हैं काफी सारे। तो हमने क्या करना है कि रिक्वायरमेंट्स को हमने डिटेल में लेना है। मतलब आप अपने क्लाइंट के साथ बैठोगे, मीटिंग करोगे, एक एक फीचर को डिटेल में आप समझ रहे होगे कि ठीक है ये चीज क्या होगी, इसका फ्लो कैसे चलेगा। हमेशा इस तरह से सोचा करो, एक यूजर आया वेबसाइट में, फिर वो ये करेगा, फिर वो ये करेगा, वो ये कर सकता है, ये कर नहीं कर सकता। जब हम इस तरह से सोच कर चलते हैं ना, फिर हमें चीजों की समझ आ रही होती है कि ठीक है यार ये चीजें हो सकती हैं, ये वाली चीजें नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने इसकी अप्रोच लेकर चलनी है। इसकी अगर मैं आपको और ज्यादा एक बेस्ट तरीका बताऊं तो साथ साथ आप डॉक्यूमेंटेशन लिखते जाओ। जो जो पॉइंट्स, जो जो फीचर्स आ रहे हैं आप उसे अपने पास नोट करते जाओगे कि ठीक है ये चीज, ये फीचर होगा एक, ये इस तरह से इसका फ्लो चलेगा, इस तरह से इसमें सारी चीजें आएंगी, तो यूं आप इसका पूरा फ्लो चलाओगे। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप जो वहां पर आपके पास आता है वो क्या आता है कि अब देखो, अब इश्यू ये आता है हम साथ साथ लिख तो रहे हैं लेकिन समटाइम्स क्लाइंट हमें थोड़ा और बताना चाह रहा होता है चीज, हम थोड़ा उसे और तरह से समझ पाते हैं, तो कुछ इस तरह की भी ना मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में आ जाती है। अब इस चीज को हमने कैसे सॉल्व करना होता है, इसका मैं आपको बेस्ट तरीका इसका मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि देखो, जब भी आपको क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, उसने आपको कोई फीचर बताया, उसने आपको डिटेल में समझाया, अब आप क्या करो कि उसी फीचर को एक बार कहो मुझे टाइम दे, मैं अब इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। आप उसे अपने वर्डिंग में वही चीज एग्जैक्ट सारी बताएं। अब इससे क्या होगा, एक तो आपके क्लाइंट को इस चीज की श्योरिटी मिलेगी कि ठीक है यार ये मेरी बात को सुन रहा है गौर से। दूसरा, आपके पास ये प्लस पॉइंट आ जाएगा कि आपने वो जब पूरी बात बताई, अब आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कि ठीक है यार ये एज इट इज वही बात मैंने समझी है जो वो मुझे समझाना चाह रहा था। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने उसे गलत समझ लिया, उसने उसे गलत समझा दिया। तो इस तरह की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में नहीं आने वाली। नेक्स्ट स्टेप आपका अब यहाँ पर ये आ गया है कि यार आपने ना डायरेक्टली जंप नहीं कर जाना कि अब बस मुझे समझ आ गई मैं कोडिंग पर जंप कर जाता हूं। ऐसे तो आप जाओगे आपको कभी भी समझ नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर आ जाता है कि आप सबसे पहले टेबल्स के रिलेशंस को आपस में अपने साथ ही डिस्कस करो। आप पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाओ और पूरे रिलेशंस क्रिएट करो कि फलां टेबल इस तरह होने वाला है, फलां टेबल ये होगा, ये होगा, इनका आपस में इस तरह से रिलेशन बनेगा तो सारा फ्लो चलेगा। अब फिर वही बात आती है कि अब यहाँ पर ही तो हमें मेन चीज आती है कि हम समझ नहीं पाते। तो देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप वन गो में ही ना पूरा रिलेशन या पूरे टेबल्स, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो रहा होता। हमेशा आपको मस्ट आपके 6 से 7 डायग्राम्स लगने वाली हैं, 6 से 7 पेज आप खराब करने वाले हैं। देन 7वें 8वें पर जाके आपको इस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी कि यार ठीक है अब मेरा काफी हद तक फ्लो ठीक है, लेकिन अभी भी वो कंफर्म नहीं होता। देखो,
हम क्या करते हैं कि हम एक बारी लेके बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं हमसे नहीं सोचा जा रहा हो, तो हम कहते हैं कि यार मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा। उसकी रीजन ये है कि हम लोग उस पूरे प्रोजेक्ट को वाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, हम उस पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देख रहे होते हैं, जबकि ये चीज नहीं करनी है हमने। यही तो मेन इशू है, हम हर फीचर को स्पेसिफिक करके देख रहे होंगे। ये फीचर एक अलग है, इसका पूरा फ्लो बनाओ कि ठीक है यार इसके टेबल में ये डाटा आएगा, इसके टेबल में इसके साथ फला फला छोटे इसके टेबल्स बन जाएंगे साथ। फिर अब क्या हुआ, आप अलग फीचर बनाओ, फिर आप देखो कि यार अब ये जो दो मैंने फीचर बनाए हैं इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, कौन सी प्राइमरी की किस टेबल में जाएगी और कौन से, इस तरह करके ना सारे आप ईआर डायग्राम पूरी कंप्लीट कर लोगे। अब ईआर डायग्राम बनी, जब ये फ्लो आपका रेडी हो जाएगा उसके बाद तो आपको कोई इशू ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार डायरेक्टली कोड स्टार्ट मत कर दो, पहले अपना ये फ्लो बनाओ, पहले अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करो, अपना पूरा फ्लो बनाओ, अपने सारे डायग्राम्स वगैरह बना लो। ये चीजें जो हैं उसके बाद आपके लिए कोडिंग बहुत ज्यादा इजी होने वाली है। तो हम इस टेक्निक से, इस ट्रिक से इन चीजों को लेकर चलेंगे। अब हमने क्या कर लिया, हमने रिक्वायरमेंट्स ले ली, हमने ईआरडी अपनी कंप्लीट कर ली, फुल फंक्शनैलिटी हमने अपने पास नोट कर ली कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखो एक चीज है जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि यार पैनिक कभी भी नहीं करना। आपने ईआर डायग्राम बनाई, आपकी नहीं बनी, आप दोबारा टेबल्स बनाए, आपने नहीं बने, तीसरी बार भी नहीं बने, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम पैनिक कर जाए। जब हम पैनिक करते हैं, ट्रस्ट मी, तभी असल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। पैनिक कभी भी नहीं करना, रिलैक्स रहकर चीजें करनी है। नहीं हो रहा 5 मिनट उठ जाओ, बाहर चले जाओ, घूमो फिरो, आ जाओ, फिर वापस आ जाओ। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। मतलब वर्स्ट केस उसका यही है ना कि हम वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, इससे बड़ा वर्स्ट केस कुछ भी नहीं है। जब वर्स्ट केस इतना बुरा है ही नहीं तो फिर हमें क्या टेंशन है। इसलिए वो उस चीज की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जब ये सोचोगे ना मेरे से नहीं होगा, तब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बस यही सोचो कि कुछ इशू नहीं है, हो जाएगा, कितना की बड़ा, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। ये चीज तो कंफर्म है ना कि हर प्रॉब्लम का सलूशन है, तो इसलिए हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों, 2-3 दिन लगेंगे लेकिन हम हर इशू सॉल्व कर पा रहे होंगे। फिर ये चीज हो गई तो अब उसके बाद यूआई देख लो, यूएक्स डिजाइन थोड़ा सा देख लो, ब्यूटीफुल बनना चाहिए, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो कुछ यही स्टेप्स हैं छोटे मोटे, जो अगर आप तरतीब से लेकर आओगे तो ट्रस्ट में आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आपको सोचना भी पड़ेगा मैंने वेबसाइट में क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना। बस ये चीजें अगर आप तरतीब से लाए हो तो इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके लिए काफी होगी और आप इजीली अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाओगे, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो पाओगे। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना। हम बहुत करीब हैं 2K के, बस इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 2K ही है। आई होप सो वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।